स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ICF फॉर पार्किंसंस डिजीज। ICF is classification system of International Classification of Functioning, Disability and Health. It provides a common language and basis for the understanding and describing of health and health related problems. Okay, and is common language के through it improve communication about functioning of people with Parkinson's between healthcare workers, researchers and social policy makers. So आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पीपल विद पार्किंसंस के लिए ICF क्लासिफिकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हम इससे रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है उनको हम एक कॉमन लैंग्वेज में समझ सके। ICF और पीपल विद पार्किंसंस को समझने से पहले हम ICF में कौन कौन से डोमेन्स होते हैं उनके बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। 3 level of human functioning classification के अकॉर्डिंग बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशंस आते हैं और कंटेक्चुअल फैक्टर के अंडर में एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स आते हैं। 3 level of human functioning में जो बॉडी फंक्शन है उसका मतलब है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी, और बॉडी स्ट्रक्चर है उसका मतलब है कौन सा एनाटॉमिकल पार्ट है जो इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर डिजीज में। ओके, एक्टिविटीज मींस एग्जीक्यूशन ऑफ ए टास्क और एक्शन, पार्टिसिपेशन मींस इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन। ओके, एंड जो कंटेक्चुअल फैक्टर है वो आइदर बैरियर और फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंडर में फिजिकल, सोशल एंड एटीट्यूडनल एनवायरनमेंट आता है, और पर्सनल फैक्टर के अंडर में एज, जेंडर, एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट आता है। ओके, हमने देखा कि ICF के कौन कौन से डोमेन्स है। अब हम उन्हीं सभी डोमेन्स को पीपल विद पार्किंसंस के लिए कैसे यूज करना है उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट डोमेन था बॉडी स्ट्रक्चर। तो पीपल विद पार्किंसंस में कौन सा एनाटॉमिकल पार्ट इन्वॉल्व होता है? बेसल गैंग्लिया, जो कि caused by the degeneration of dopamine producing cells in the substantia nigra. ओके, तो बॉडी स्ट्रक्चर के डोमेन में ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डोमेन है बॉडी functions. Body function means physiological and psychological function of the body. तो people with Parkinson's में body functions के अंडर में हम क्या क्या देखेंगे? Mental functions, sensory functions and pain, voice and speech function, functions of cardiovascular and respiratory systems, functions of digestive system, genitourinary or reproductive functions, neuromusculoskeletal and movement related functions, and function of skin and related structures. ओके, तो ये डोमेन के अंडर में बॉडी फंक्शन डोमेन के अंडर में हम पीपल विद पार्किंसंस में हम ये सब देखेंगे। नेक्स्ट डोमेन है एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन। एक्टिविटी मीन्स टास्क, ओके, पार्टिसिपेशन मीन्स इन्वॉल्वमेंट इन ए सिचुएशन। ओके, तो पीपल विद पार्किंसंस में हम एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन में क्या क्या देखेंगे? लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, जनरल टास्क एंड डिमांड्स, कम्युनिकेशंस, मोबिलिटी, सेल्फ केयर, डोमेस्टिक लाइफ, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप, मेजर लाइफ एरियाज, कम्युनिटी, सोशल एंड सिविक लाइफ को हम एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन डोमेन्स में चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट कंटेक्चुअल फैक्टर के अंडर में हमने देखा था एनवायरमेंटल फैक्टर। तो हम एनवायरमेंटल फैक्टर में चेक करेंगे कि प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ड्रग्स, असिस्टिव डिवाइसेस और फाइनेंशियल एसेट्स
क्या है, ओके। और सपोर्ट्स एंड रिलेशनशिप कैसा है, एटीट्यूड्स कैसे हैं, पीपल विद पार्किंसन की तरफ एटीट्यूड कैसा है, इसके अलावा जो सर्विसेज है जो उनको मिलनी चाहिए, सिस्टम एंड पॉलिसीज कैसी हैं, इंक्लूडिंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल सपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन कैसे हैं पीपल विद पार्किंसंस के लिए, वो हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेक करेंगे। इसके बाद है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर डोमेन में हम एज एंड जेंडर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंस क्या है पीपल विद पार्किंसंस की, इवन वो कितने मोटिवेटेड हैं और उनकी कॉपिंग स्किल कैसी है, ये हम पर्सनल फैक्टर के अंदर में असेस करेंगे। अभी तक हमने जाना कि आईसीएफ के कौन से डोमेन्स में हमको कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। अब हम जानेंगे कि पर्टिकुलर डोमेन को असेस करने के लिए कौन सा मेजरमेंट टूल्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट डोमेन है बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन। बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन को असेस करने के लिए फर्स्ट है एक्सरसाइज टॉलरेंस फंक्शन। इसको असेस करने के लिए हम 6 मिनट वॉक विथ बॉग स्केल को एज ए आउटकम मेजर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मूवमेंट फंक्शंस एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट रिएक्शन फंक्शंस को असेस करने के लिए पुश एंड रिलीज टेस्ट कर सकते हैं। और गेट पैटर्न फंक्शन को असेस करने के लिए रैपिड टर्न टेस्ट, स्ट्राइड लेंथ एंड कैडेंस ड्यूरिंग 10 मीटर वॉक एज ए आउटकम मेजर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डोमेन है एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन। इसके अंदर में जब हम मोबिलिटी को असेस करेंगे तब हम मोबिलिटी मॉडिफाइड पार्किंसन एक्टिविटी स्केल, टाइम गेट अप एंड गो एज ए आउटकम मेजर यूज कर सकते हैं। जब हम चेंजिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी पोजीशन को असेस करेंगे तो बर्ग बैलेंस स्केल, मिनी बेस्ट टेस्ट, डायनेमिक गेट इंडेक्स और फंक्शनल गेट असेसमेंट को एज ए आउटकम मेजर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही 5 टाइम्स सिट टू स्टैंड भी एज ए आउटकम मेजर यूज कर सकते हैं। वॉकिंग को असेस करने के लिए 6 मीटर वॉक टेस्ट और 10 मीटर वॉक टेस्ट कर सकते हैं। अब जो कंटेक्चुअल फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर, इन दोनों आईसीएफ डोमेन्स को असेस करने के लिए हम एक कॉमन स्केल्स का या कॉमन आउटकम मेजर्स यूज कर सकते हैं, जो कि है प्री असेसमेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म और पेशेंट स्पेसिफिक इंडेक्स फॉर पार्किंसंस डिजीज। इन दोनों को एज ए आउटकम मेजर हम यूज कर सकते हैं टू असेस द एनवायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आईसीएफ के कौन कौन से डोमेन्स हैं और उन डोमेन्स को असेस करने के लिए हम पीपल विद पार्किंसंस में किन किन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स को या उन डोमेन्स को पर्टिकुलरली असेस करने के लिए हम कौन से आउटकम मेजर्स को यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट और कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ।